हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक क्रूशियल एलिमेंट की जिसका मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम बात करें लिथियम की, जिसे हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया है। The Union Mines Ministry has announced the large discovery of lithium in Jammu and Kashmir. The rare earth mineral is essential for manufacturing electric vehicles and batteries in particular. At 5.9 million tons, this is India's first major discovery. जैसा कि आजकल पूरे वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी की चर्चा हो रही है और लिथियम ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैसे लिथियम के काफ़ी सारे यूज़ है, बट इसका मेन यूज़ आज के ज़माने में लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए होता है और इसका यूज़ आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप से लेके आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक होता है। इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बैटरीज बनाने के लिए? क्या इंडिया में पहली बार डिस्कवरी हुई है लिथियम की? इंडिया में लिथियम की डिस्कवरी के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया की इंडस्ट्री को, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन को? लिथियम की डिस्कवरी के बाद एक आतंकवादी संगठन ने इंडिया को धमकी भी दी है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और इंडिया कैसे चाइना की डोमिनेंस को रिड्यूस कर सकता है और साथ ही इसका जम्मू कश्मीर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं लिथियम का यूज़ होता कहाँ कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट, लिथियम का यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है और इन बैटरीज का यूज़ मोबाइल फ़ोन से लेके गाड़ियों तक में होता है। इसके अलावा लिथियम का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेट मटेरियल्स इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेरेमिक एंड ग्लास में किया जाता है। बट क्या बैटरी सिर्फ लिथियम से बन सकती है? जी नहीं। अगर हम बैटरीज की बात करें तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज़ करके बैटरीज को बनाया जाता है, बट इस फील्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और एफिशिएंट लिथियम से बनाई गई बैटरीज होती है। अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सॉलिड स्टेट बैटरीज, सोडियम आयन बैटरीज, जिंक एयर बैटरीज, लिथियम सल्फर बैटरीज और फ्लो बैटरीज होती है। इन टेक्नोलॉजी से बनाई गई बैटरीज की एनर्जी स्टोर करने की डेंसिटी लिथियम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी ना तो इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है, ना ही इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है। इनमें से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस पे है। वहीं अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम से बनी हुई बैटरीज लाइट वेट होती है, इनकी एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लिथियम से बनी हुई बैटरीज की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दूसरी टेक्नोलॉजी से बनी हुई बैटरीज के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी चार्ज हो सकती है। इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है। अगर हम इन बैटरीज का यूज़ ना करें तो ये जल्दी से अपने आप डिस्चार्ज भी नहीं होती। अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो लिथियम की सप्लाई इतनी नहीं है कि वो दुनिया भर के डिमांड को पूरी कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ की वजह से लिथियम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है वो होता है लिथियम आयन बैटरीज। अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी ईवी को प्रमोट कर रही है। तो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है फ्यूचर में लिथियम की शॉर्टेज पड़ सकती है। इसके साथ ही जो भी लिथियम रिजर्व्स धरती पे डिस्कवर हुए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको लिथियम आयन बैटरीज में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो भी काफ़ी रेयर है और इसका प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कुछ ही कंट्रीज है जहाँ से लिथियम की सप्लाई जनरेट हो रही है, बट इसका यूज़ काफ़ी वाइड है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे लिथियम की सप्लाई की बात करें तो कुछ ही कंट्रीज से ये सप्लाई जनरेट हो पा रही है और इन कंट्रीज में इंक्लूड है ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना। और कुछ ही कंट्रीज के हाथ में ये सप्लाई चेन होने का मतलब है जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये दूसरी कंट्रीज के लिए एक खतरा बन सकता है। लिथियम फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने जितनी पावर रखता है। इसके अलावा कुछ फेमस पर्सनालिटीज का कहना है अगर इसकी सप्लाई इसी तरीके से लिमिटेड रही तो फ्यूचर में इसका प्राइस पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही लिथियम का यूज़ करके हम पॉल्यूशन और एमिशंस को भी कम कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स की बात करें, चिली, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, अर्जेंटीना, इन कंट्रीज के पास मैक्सिमम लिथियम रिजर्व्स है। अगर हम चाइना के लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो वो इंडिया में जितनी डिस्कवरी हुई उससे काफ़ी कम है, बट ग्लोबल मार्केट पे लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन में चाइना का 80% का मार्केट शेयर है। बट कैसे? चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है लिथियम रॉ मटेरियल का, यहाँ तक कि इसने ऑस्ट्रेलिया और चिली के माइंस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इन देशों से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके चाइना इनका यूज़ करके प्रोड्यूस करता है लिथियम आयन बैटरीज को और ग्लोबल लेवल पे चाइना ही 80% लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के पास लिथियम रिजर्व्स तो हैं, बट इन कंट्रीज के पास
वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनका यूज़ करके वो लिथियम को लिथियम आयन बैटरीज में कन्वर्ट कर सके, जिसकी वजह से ये कंट्रीज अपना लिथियम रिजर्व्स एक्सपोर्ट कर देती है चाइना को, और चाइना इसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में और फिर सप्लाई करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम चाइना के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनबुशेस माइन में 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। वही चिलीज के स्कम माइन में लगभग 24% के आसपास इन्वेस्टमेंट की हुई है। चाइना के पास कैपेसिटी है रॉ लिथियम को रिफाइन करके बैटरीज बनाने का, बट इंडिया को अभी भी इस फील्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके। अभी तक इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था लिथियम दूसरी कंट्रीज से, बट फ्यूचर में अब ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा इंडिया भी दूसरी कंट्रीज के माइंस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो चाइना के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके अलावा इंडिया ने जो डिस्कवरी की है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को और अच्छे से मेजर करने के लिए अभी कुछ टेस्ट बाकी है। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ और टेस्ट कंडक्ट करेगी और ये टेस्ट G4, G3, G2 और G1 स्टेजेस में क्लासिफाइड है। जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इंडिया श्योरिटी के साथ बता सकता है हमें किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी की लिथियम डिस्कवर हुई है। जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट होता है, इनका आने वाले कुछ मंथ्स में कैसे कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और रॉ लिथियम से लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप होते ही इंडिया की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस भी कम होगा। अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करें, जब ये एक्सट्रैक्शन वर्क स्टार्ट होगा तो हमें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल और रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे इस यूनियन टेरिटरी में। इसके साथ ही इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन एरिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट हुई है। IT, डिफेंस, टूरिज्म, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए और इस लिथियम का कमर्शियल यूज स्टार्ट होने के बाद इन एरिया में और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होगा और इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा तो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएगा, वही POK का जो हिस्सा है वहाँ के लोगों की आंखों में भी एक उम्मीद जग जाएगी। इस डिस्कवरी के अनाउंस होने के जस्ट 3 दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद प्रॉक्सी आउटफिट पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने इंडिया को धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। ये पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट वही ग्रुप है जिसको 1 महीने पहले हमारी सरकार ने बैन किया था और इसकी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जनवरी में एक नोटिफिकेशन रिलीज करके दी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी थ्रेट देता रहता है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, पॉलिटिकल लीडर्स को और उन सिविलियंस को जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में वर्क कर रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक करने की धमकी दी अगर कोई इंडियन कंपनी लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और इस ग्रुप ने कहा है हम जम्मू कश्मीर से कुछ भी रिसोर्स ले जाने नहीं देंगे। मुझको इस चीज़ का वेट है कब हम इस लिथियम का कमर्शियल यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में। और अगले साल लोकसभा इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले हमारी सरकार और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। थैंक यू। क्या इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए? जानने के लिए देखिए इस वीडियो को।